स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोनाउन यानी ज़मीर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पहचान, उसकी किस्मों के बारे में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि दो इबारतें दी गई हैं। इन दो इबारतों को गौर से पढ़िए। पहली इबारत तो ये है और दूसरी ये है। हामिद एक बहादुर नौजवान है। हामिद बड़ी हिम्मत वाला था। हामिद ने एक आदमी को डूबने से बचाया। हामिद को सरकार ने इनाम दिया। हामिद का नाम मुल्क के बहादुर लोगों में शामिल हो गया है। दूसरा देखिए, इबारत है हामिद एक बहादुर नौजवान था। वो बड़ी हिम्मत वाला था। उसने एक आदमी को डूबने से बचाया। उसे सरकार ने इनाम दिया। उसका नाम मुल्क के बहादुर लोगों में शामिल हो गया। अब इन दो इबारतों में देखिए, पहली इबारत के हर जुमले में हामिद आया है। इबारत में लफ्ज़ हामिद के बार बार आने से बदनुमाई पैदा हो गई है। यानी इसके बरक्स दूसरी इबारत में हामिद सिर्फ एक जगह यानी पहले जुमले में आया है। बाकी जुमले में हामिद की जगह वो, उस, उसे और उसका जैसे अल्फाज आए हैं। ये चारों लफ्ज़ ज़मीर हैं जो इसमें यानी हामिद की जगह पर लाए गए हैं। यानी पहली इबारत में बार बार हामिद का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ भी हामिद, यहाँ भी हामिद, यहाँ भी हामिद, यहाँ भी हामिद। तो ये एक बदनुमा सा लगता है, ख़राब लगता है। यहाँ भी हामिद यानी हामिद 4 दफ़ा 5 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। और दूसरे में एक जगह हामिद इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे आया वो, फिर उसने, फिर उसे, फिर यहाँ बनाएगा उसका। तो अब इसका डिफरेंशियल, ज़मीर का डिफरेंशियल ये है, वो लफ्ज़ जो इस्म के बदले इस्तेमाल होते हैं ज़मीर कहलाते हैं। वो लफ्ज़ जो इस्म के यानी नाउन के बदले इस्तेमाल होते हैं ज़मीर कहलाते हैं। इसलिए ज़मीर के इस्तेमाल से इस्म की तकरार की वजह से पैदा होने वाली बदनुमाई दूर होती है और इबारत में रवानी और ख़ूबसूरती पैदा हो जाती है। यहाँ हामिद एक शख्स है और वो, उस, उसे और उसका, ये चारों लफ्ज़ हामिद के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो अब डिफरेंशियल ये है, किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हुए हैं तो वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। वो लफ्ज़, वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। यानी किसी फ़र्द इंसान के लिए जो लफ्ज़, जो ज़मीर इस्तेमाल होती है उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। अब देखिए दूसरा, ज़मीर की 3 सूरतें हैं। पहली है, बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। यानी जिसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं अंग्रेज़ी में। फर्स्ट पर्सन जैसे आई, वी, आवर। यहाँ लिखा है जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा वगैरह। दूसरा देखिए, बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। यानी अंग्रेज़ी में कहते हैं सेकंड पर्सन। यानी यू अंग्रेज़ी में योर, तुम, तू, आप वगैरह। बात करने वाला किसी गैर मौजूद शख्स के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर गायब कहते हैं। यानी थर्ड पर्सन, यानी ही, शी, दे वगैरह अंग्रेज़ी में। यहाँ देखिए लिखा है वो, उस, उन वगैरह। यानी ज़मीर शख्सी फ़ाइली हालत में होती है या मफ़ूली हालत में। इस बात की वजाहत नीचे दिए हुए हैं। खाके से होती है ज़मीर फ़ाइली हालत और मफ़ूली हालत, यानी जो सेकंड और थर्ड। देखिए यहाँ मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तू, तेरा, तुझे, तुम,
تمہارا، تمہیں، وہ، اس کا اور اسے، وہ، ان کا اور انہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے ضمیر کی قسموں کو سمجھا اور پڑھا کہ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ تو ضمیر کی 3 قسمیں ہوئی، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، ضمیر جو کسی اسم کے بدلے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ سبق آج کا مکمل ہوا۔ شکریہ۔